हेलो फ्रेंड, बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जिनको कि पेनिट्रेटिव सेक्स करने में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और बहुत सारी फीमेल ऐसी भी हैं जिनको कि पेनिट्रेटिव सेक्स यानी इंटरकोर्स करने से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। उन्होंने कभी इंटरकोर्स किया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि जब कोई इंटरकोर्स करता है अपने पार्टनर के साथ में तो उस समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसी वजह से उनको पेनिट्रेटिव सेक्स या इंटरकोर्स करने में बहुत ज्यादा डर लगता है। अब ये जो दोनों कैटेगरी मैंने बताई, एक जो कि इंटरकोर्स करते समय उनको बहुत ज्यादा पेन होता है और दूसरा जिनको कि इंटरकोर्स करने का मन ही नहीं होता। बेसिकली देखा जाए तो ये जो दोनों प्रॉब्लम है वो कोई जो कपल्स होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो किसी से कह नहीं पाते। यहाँ तक कि ये बात वो किसी भी डॉक्टर के सामने कहने में भी बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं। तो इसकी वजह से नॉर्मल जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन जो कपल अभी मैरिड हुए हैं, उनको शादी के साल 2 साल बीत गए हैं, वो अपना काम फोरप्ले के थ्रू तो चला लेते हैं, लेकिन फोरप्ले से कभी भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए पेनिट्रेटिव सेक्स, वजाइनल सेक्स या इंटरकोर्स आप जिसको कह सकते हैं, वो जरूरी होता है। उसके बगैर कभी भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो ऐसी सारी फीमेल्स जिनको कि पेनिट्रेटिव सेक्स करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या उनको पेनिट्रेटिव सेक्स करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं वेजिनिस्मस। और ये जो प्रॉब्लम है, ये कई सारी रिपोर्ट भी कहती हैं कि आपको 500 में से 4-5 केसेस ऐसे मिल जाएंगे जिनको कि ये प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हम वेजिनिस्मस होता क्या है, ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके लेकर डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेजिनिस्मस एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि जो फीमेल्स होती हैं, जब वो सेक्स करने के लिए जाती हैं, जब वो इंटरकोर्स करने के लिए जाती हैं, स्पेशली जो वजाइनल पेनिट्रेशन है वो करने जाती हैं, उस समय जो उनकी वजाइना की जो मांसपेशियां होती हैं, जो उनके वजाइना के टिश्यूज होते हैं, वो एकदम से टाइट हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाने की वजह से जो वजाइनल पेनिट्रेशन होता है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता और फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब ये जो प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के अंदर, ये क्यों होती है? तो इसमें अगर देखा जाए तो जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट का स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है वो एकदम ठीक होता है, वो अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन जैसे ही वो वजाइनल पेनिट्रेशन करने जाती है उसी समय क्या होता है, उसकी जो वजाइना की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं। तो ये किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज नहीं होता, बल्कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एकदम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें किसी भी तरह की सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल थेरेपी के थ्रू ही इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें कोई मेल जो है उसका भी कोई रोल नहीं होता, इसमें केवल फीमेल ही अपने आप को ठीक कर सकती है। अब ये जो वेजिनिस्मस होता है ये 2 तरह का होता है। इसमें जो पहला होता है वो होता है एक्वायर्ड, और दूसरा जो होता है उसको सेकेंडरी वेजिनिस्मस बोलते हैं। एक्वायर्ड वेजिनिस्मस का मतलब ये होता है कि फीमेल ने पहले कभी भी सेक्स नहीं किया है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है किसी भी पार्टनर के साथ में, लेकिन उसको सेक्स परफॉर्म करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये डर क्यों लगता है कि उसने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जब वो पहली बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। उन्होंने कई सारी वीडियोस भी देखी होती है इस चीज़ की, तो उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जब भी वो अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म करने जाएंगी, जब भी वो वजाइनल पेनिट्रेशन स्पेशली करने जाएंगे, उस समय बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ये बात जब उनके दिमाग में बैठ जाती है तो इसको बोलते हैं एक्वायर्ड वेजिनिस्मस। अब दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी वेजिनिस्मस। इसका मतलब ये होता है कि आपने पहले अपने पार्टनर के साथ में वजाइनल पेनिट्रेशन किया हुआ है, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम अपने पार्टनर के साथ में वजाइनल पेनिट्रेशन करने जा रहे हो उस समय जो
वजाइना की मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। तो जैसे ही आप वजाइनल पेनिट्रेशन करने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार तो ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेजिनिस्मस। अब बात ये आती है कि भाई इसको ठीक कैसे किया जाता है। तो वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके लिए किसी भी तरीके की सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो साइकोथेरेपी अपनाया जाता है। तो इसमें जो पेशेंट होते हैं उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो जब डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो डॉक्टर उनका काउंसिल करता है। इसके अलावा डॉक्टर उनको एडवाइस करता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डॉक्टर उनको एडवाइस करता है कीगल एक्सरसाइज। इसके अलावा डॉक्टर उनको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज भी रिकमेंड करता है। डॉक्टर उनको मेडिटेशन के लिए भी एडवाइस करता है। ये जितनी सारी चीजें मैंने बताई, पेल्विक फ्लोर थेरेपी, पेल्विक एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये अगर आप देखना चाहो तो आपको YouTube पर इसकी बहुत सारी वीडियो मिल सकती है। इसके बाद जब पेशेंट धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो वजाइनल डायलेटर का यूज करने के लिए फीमेल को बोलते हैं। और वजाइनल डायलेटर का यूज करने से पहले वो फिंगरिंग जो है उसके लिए एडवाइस करते हैं। और फीमेल को वो एडवाइस करते हैं कि पहले तो वो सेक्स परफॉर्म करने के लिए अपना मन बनाए। और जब एक मन बन जाता है उनका, और जब उनका मन होने लगता है इंटरकोर्स करने का, उस समय वो अपनी वजाइना में फिंगर को इंसर्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। और ये प्रोसेस एक बार नहीं करनी है, इस प्रोसेस को बार बार दोहराना है। और जो प्राइवेट पार्ट है फीमेल का, उसमें किसी भी तरह का पेन ना हो, इसके लिए एनेस्थेटिक जेल्स भी डॉक्टर जो है वो फीमेल को एडवाइस करता है कि वो एनेस्थेटिक जेल अपने फिंगर पर भी लगाएं और उस वजाइनल एरिया में भी लगाएं, जिससे उनको किसी भी तरीके का पेन ना हो। और जब फीमेल इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करना शुरू करती है और एक समय ऐसा आता है फिर उसको इस चीज में मजा आने लगता है। और जब ये प्रोसेस लंबे समय तक चलने लगती है तो उसके बाद जो उनका पार्टनर है वो वजाइनल पेनिट्रेशन कर सकता है और फिर फीमेल को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर फिंगरिंग से भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो डॉक्टर वजाइनल डायलेटर का इस्तेमाल करता है। वजाइनल डायलेटर में एनेस्थेटिक जेल लगा के वजाइनल डायलेटर को वजाइना में बार बार इंसर्ट किया जाता है और कोशिश यही की जाती है कि फीमेल को इससे इंजॉयमेंट आए, फीमेल को इसको करने में अच्छा लगे। 95% केसेस में जब इस तरह का जो थेरेपी है वो अपनाया जाता है, फीमेल इसको खुद से ट्राई करना शुरू कर देती है, तो उसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। फिर भी अगर ये प्रॉब्लम किसी को बनी रहती है तो उसके बाद जो लास्ट थेरेपी होती है वो बोटॉक्स थेरेपी होती है। तो बोटॉक्स को जो फीमेल की जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो वजाइना होती है, उसमें इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर वजाइनल डायलेटर का, फिंगरिंग का, इस तरह का जो प्रोसेस है उसको अपनाया जाता है। तो अगर किसी फीमेल को ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैं उसको यही एडवाइस करूंगा, और उनके अगर हस्बैंड है उनको भी यही एडवाइस करूंगा कि इसको छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपकी शादी हो चुकी है, उसको 6 महीने बीत गए हैं, साल भर बीत गए हैं, 2 साल बीत गए हैं और आप ये बात किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आप फोरप्ले करके ऑर्गेजम ला रहे हैं, आपके वाइफ का भी ऑर्गेजम आ जा रहा है, आपका भी आ जा रहा है, लेकिन आपकी वाइफ कंसीव बिना वजाइनल पेनिट्रेशन के नहीं कर पाएगी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो आप हेजिटेट मत होइए। आप किसी भी अच्छे सेक्स काउंसलर के पास जाएं, उससे एडवाइस लें और ये जो प्रोसेस है इसको आप करेंगे, आपको 100% जो है इसका रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।